morning, ma'am. Morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. कैसे बेटा आप लोग? Good morning, ma'am. Ma'am, we are fine. Morning, ma'am. Ma'am, we are fine. Beautiful. Ma'am, I am fine. Okay, we are okay. Ma'am, I am fine. Ma'am, your background is very beautiful. Yes. अनिद्या आप बताइए अब 4 नंबर के पीछे क्या राज था? What was the cause behind 4 out of 10? Anidya, please unmute yourself. Ma'am, I'm very sorry because I was getting problem that time. This type of problem. Ma'am, my right answer was not able to click. Some answers were not able to click. So, means that was the technical issue. That's why I'm surprised. How can Anidya got only 4 out of 10? Okay, कोई बात नहीं. तब Sorry, ma'am. आंसर पता ना हो ये बुरी बात है. आंसर पता है किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से ऐसा कुछ हो जाए तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. जब हम लोग क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इससे हम लोग टोटली टेक्निक पे डिपेंड करते हैं ना. मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितनी भी जानकार हूँ, लेकिन अगर मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया या ऐसी कोई समस्या हो गई तो फिर हम लोग अनेबल हो सकते हैं, है ना. कुछ भी हो सकता है. कभी भी क्या होता है, सारी जानकारी के बावजूद कभी मैं ही क्लास से निकल जाती हूँ और आप लोग क्लास में रहते, मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, या ऐसा करके कुछ होता है. कुछ न कुछ इश्यूज होते हैं. आज भी मैं स्कूल से क्लास ले रही हूँ, है ना. नेटवर्क इश्यू नहीं है, लेकिन हो सकता है. इसलिए आप लोग धैर्य रखेंगे. कुछ इस ढंग की बात हो भी जाती है तो आप लोग परेशान नहीं होंगे. मैं फिर से ज्वाइन करूंगी या फिर आप लोग लीव कर जाएंगे. जो भी ऐसे कंडीशन में अगर स्कूल वाले दिन थोड़ी मुश्किल होती है तो अगर जो भी एडमिन होता है, एडमिन कौन होता है मैं बता दूं, जो सबसे पहले क्लास में इन करता है वो खुद ब खुद एडमिन बन जाता है. जैसे ही होस्ट जो है वो डिस्कनेक्ट होता है तो होस्ट के डिस्कनेक्ट होने पे जो सबसे पहले ज्वाइन हुआ होता है क्लास, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो होस्ट बन जाता है. तो वैसे में आप सब समझदार हैं, कोई भी होस्ट बन गया है ना. एक साथ आप लोग 20-25 बच्चों को मैं एडमिट करती हूँ, लेकिन जो सबसे पहले एडमिट हो पाता है वो होस्ट बन जाता है. तो वैसे में जो होस्ट बनता है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको म्यूट रखे ताकि क्लास में शांति बनी रहे. और फिर जो भी टीचर हो वो अगर इन करते हैं तो उनको वो होस्ट बना दे. ठीक है, इतना करना आपको आना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई आप में से ही होस्ट बन जाता है. जब भी नेटवर्क इश्यू होता है तो उसमें से कोई ना कोई हो जाता है. तो उस टाइम आपको धैर्य से काम लेना होगा, सही ढंग से काम लेना होगा. ये नहीं कि हम होस्ट बन गए तो आप मस्ती करेंगे, सबको सबको म्यूट कर दिए, कुछ अपने दोस्तों को अनम्यूट किए, गॉसिपिंग करना शुरू कर दिए. तो ये सब काम नहीं करना है. ठीक है, आज हम लोग को क्वेश्चन आंसर करना है ना. Yes, ma'am. Something to know. तैयार करके रखा है, थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आंसर तैयार किया है मैंने. चैप्टर 6 से ही 8 नंबर का है आज. थोड़ा ध्यान से आप लोग देंगे, वो लास्ट में दूंगी मैं. अभी तो हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है हमें. ठीक है, स्क्रीन शेयर करती हूँ. और क्या कुछ बाकी रह गया था हमारे इस चैप्टर में, उसको देखते हम लोग. मेरे ख्याल से चैप्टर कंप्लीट हो गया था. हो गया था. Yes, ma'am. Chapter completed. ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे. Yes, ma'am. कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट. होमवर्क दिया था आप लोगों को ABC करके आने के लिए. ये क्या हो रहा है जी आकांक्षा, तुम लोग को स्क्रीन छूना एकदम जरूरी ही होता है क्या? स्क्रीन टच किए बिना काम नहीं चलता है. बहुत गलत है बेटा, स्क्रीन पे किसी का हाथ नहीं होना चाहिए. स्क्रीन टच नहीं करोगे. ये सब हम लोग देख लिए थे. अब आते हैं किसने किसने किया है ये.
Who constructed the sarai in olden times? कौन बताएगा? हैंड रेज करिए जिनको बताना है. रेज योर हैंड प्लीज. एक मिनट में सबका लो हैंड कर देती हूँ क्योंकि पहले से भी बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया हुआ है. चलिए अब हाथ उठाइए. आप बताइए. मैम किंग्स. ओल्डन टाइम्स चूंकि पूछ रहा है तो किंग्स ही बनवाते थे. ठीक है, बनाता कोई और होगा बट कौन बनवाता था? किंग्स. तो फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट में किंग. ओके, तो फर्स्ट में किंग को कर लीजिए. नेक्स्ट है व्हाट इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर नोन एज. इसको क्या कहते हैं? आप नहीं बोलेंगे आने, मैं जिससे पूछूंगी वही बताए. आज तक ओके मैम. Yes, ma'am. Ma'am, water harvesting. वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग. फटाफट जो नहीं किया है करते चले. ऐसे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब मैंने कह दिया था तो आप लोगों ने किया होगा. नेक्स्ट है वेयर आर कुंड्स कॉमनली फाउंड. कहाँ पे दिखते हैं हमें कुंड? कुंड कहाँ दिखते हैं जनरली हमें? किस जगह पे? मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा. शिवानी बताओ. मैम गुजरात. गुजरात. ओके, गुजरात राजस्थान है और लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है गुजरात, तो हम यहाँ पे गुजरात डालेंगे. आगे बढ़ते. इन आवर कंट्री वाटर इज मेनली सप्लाइड थ्रू. अनमोला. मैम पाइपलाइंस. वेरी गुड. इन आवर कंट्री वाटर इज मेनली सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन. तो बी को कल आप लोग बी कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ये मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को. किया था आप लोगों ने होमवर्क? आयुष होमवर्क हुआ? यस मैम. चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. स्टेप वेल्स हार्वेस्ट डैश वाटर. आयुष बताओ. बताओ बेटा. आयुष नहीं पता है. रेन वाटर. क्या होगा? रेन वाटर. सेकंड है कम्युनिटी सर्विस हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन डैश एंड डैश. क्या होगा? कल्चर तो होगा. पहला तो कल्चर होगा और दूसरा क्या होगा? हिस्ट्री. ये कौन है भाई? हेलो हेलो. एक पार्ट में होगा हिस्ट्री और दूसरे पार्ट में होगा कल्चर. तीसरा है डैश अ ग्रेट रूलर अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड रूल्स. क्या होगा इसमें? अशोका. 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 चौथा है सिकंदराज वेयर बिल्ट इन. कहाँ बनते थे? कर्नाटका. 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 तो फोर्थ में क्या होगा? कर्नाटका. फोर्थ में क्या होगा? कर्नाटका. कर्नाटका. फिफ्थ है अ सराय इज अ डैश हाउस. सराय क्या होता है? रेस्ट हाउस. रेस्ट सराय जो हाउस. है वो मैम होता है रेस्ट हाउस. रेस्ट मैम हाउस. इट इज अ रेस्ट हाउस. ओके, तो ये हो गया. ए और बी सबका हो गया. आगे बढ़े. यस मैम. यस और नो यस मैम. करने के लिए. यस मैम. सी में सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स है. मैं जिसे पूछूंगी वो बताएगा. स्टेप वेल्स आर नॉट कॉमन इन गुजरात इन राजस्थान. फहद जल्दी बताओ. अंश बताओ. अंश कुमार 5D. मैम फॉल्स. फॉल्स. क्यों? बिकॉज दे आर कॉमन इन गुजरात इन राजस्थान. पहला में क्या होगा? पहला में क्या होगा? फॉल्स. मैम फॉल्स. दूसरा है पीपल आर अनअवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ट्री प्लांटेशन. ये सही है. निशांत जल्दी बताओ. निशांत बताओ. मैम फॉल्स. ये भी सही है क्योंकि पीपल आर अवेयर. कल ही मैंने बताया था.
नाउ पीपल आर अवेयर अबाउट द बेनिफिट Yes, ma'am. प्लांटेशन। आप लोग अवेयर है ना? आया था ना कि कैसे डेजर्ट से हम लोग Yes, ma'am. डेजर्ट Yes, बन जाएंगे अगर हमने अब ऐसा फूल खिलाना है जैसा मेरे पीछे खिल रहा है। फूल दिख रहा है आप लोगों को? फ्लावर दिख रहा है? Yes, ma'am. ऐसा फूल Yes, खिलाना है ma'am. तो हमें क्या Yes, करना होगा? ma'am. मोर एंड मोर ट्रीज। Ma'am, we have to plant tree. Ma'am, 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 government we and have its to agencies. plant trees. Government and its agencies look after community service in modern times. True or false? कोई भी बताओ। Ma'am, true. True. Very good. Next है water It's pollution. true. Water pollution has become a major concern in all parts of India. True or false? True. It's true. कल बताया था मैंने कि वाटर True. पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। चूंकि ये कौन है? आकांक्षा कुमारी। कैमरा रखना है तो काइंडली मेरा क्लास नहीं ज्वाइन करेंगी आप। ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं रिमूव कर रही हूँ आपको। तब जल्दी से कैमरा ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर दूंगी तुम्हें। अगला क्लास भी नहीं करूंगी। जल्दी आकांक्षा। चलिए आगे बढ़। वाटर हार्वेस्टिंग इन मॉडर्न इज अ मॉडर्न टेक्निक। क्या है वाटर हार्वेस्टिंग? आपने भी कैमरा ऑन रखा है, क्या बात है? False. गलत बात है। एक सेकंड के लिए भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। मैं सबको देख Ma'am, false. Ma'am, false. Ma'am, false. इट्स आवर ट्रेडिशनल टेक्निक, है ना? ये हमारा Yes, पुरातन ma'am. है ना? Yes, ma'am. हिस्टोरिकल। Yes, ma'am. अब डी को आपको खुद से लिखना है। डी को मैं नहीं लिखवाने वाली। व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस? शुरू में ही दिया हुआ है, कम्युनिटी सर्विस इज हेल्प और असिस्टेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी। नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर जाइए और जाके देखिए कहाँ लिखा हुआ है, मैं बता दे रही हूँ। खुद से लिखेंगे सारे के सारे बच्चे। कोई डिपेंड नहीं रहेगा कि मैम व्हाट्सएप पे भेजेंगे या मैम लिखवाएंगे तो लिखूंगा या लिखूंगा। शुरू में आइएगा जब चैप्टर के शुरू में तो आपको मिल जाएगा व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस। Yes, ma'am. Ma'am, second. कहाँ मिलेगा? Yes, ma'am. हाँ देखिए क्या है। कम्युनिटी टिक करना हो टिक कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। कम्युनिटी सर्विस इज द हेल्प और असिस्टेंस। आवाजें ज्यादा आने लगी, बहुत सारे बच्चे अनम्यूट। Ma'am, can I say? कम्युनिटी सर्विस कम्युनिटी। बस इतना ही लिखेंगे, शॉर्ट में लिखना है। Ma'am, can I say? कैन आई से व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो इस बीच में बोलने की आवश्यकता क्या है? इससे हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं ना। मैं पूछूंगी तो आप लोग बताएंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत पीछे जाना पड़ रहा है। अब आपको मैं दिखाने नहीं जाऊंगी, आप खुद से ढूंढिएगा। सेकेंड है व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिटी सर्विस कैन यू वॉलेंटियर फॉर? ये आप अपने से लिखेंगे। किस टाइप का कम्युनिटी सर्विस आप कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, वॉलेंट्री, है ना? आप क्या किया करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं या फिर जनरली क्या करते हैं। दो, कम से कम एक या दो, एक भी लिखेंगे तो चल जाएगा। क्या कर सकते हैं? प्लांटिंग द ट्री, क्लीनलीनेस ऑफ आवर सोसाइटी, इस ढंग का कोई भी कम्युनिटी सर्विस, बहुत सारे कम्युनिटी सर्विस हैं, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, है ना? समझ गए? नेबरहुड पार्टिसिपेटिंग इन नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, है ना? या असिस्टिंग द एल्डर्स, कुछ भी जो आप कर सकते हैं वो लिखिएगा अपने से, खुद से। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वन महोत्सव? वन महोत्सव का क्या इंपॉर्टेंस है? वन महोत्सव क्या कहता है? वन महोत्सव के दिन सबको एक एक प्लांट लगाने होते हैं। पढ़ाया था मैंने, बताया था, ध्यान में है? वन महोत्सव कहाँ पढ़े थे हम लोग? कल पढ़े थे, है ना? तो वन महोत्सव का क्या महत्व है, इससे क्या फायदा है? चिपको मूवमेंट पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है वन महोत्सव इज सेलिब्रेटिंग बाय प्लांटिंग ट्री इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इट इज फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटिंग। तो क्या इसका इंपॉर्टेंस होगा? वन महोत्सव इज इंपॉर्टेंट because it is celebrated by planting the trees. Okay? ऐसे करके आप आंसर लिख देंगे। क्या महत्व है? क्योंकि इसमें हम लोग, इसका ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें हम लोग प्लांट
लगाते हैं। सोनू शर्मा लिखने में नहीं, समझने में ध्यान दो। समझ जाओगे तो इजीली लिख सकते हो, और लिखने पे ध्यान रहेगा तो कुछ समझोगे नहीं और फिर सोचोगे कि मैम मेरे से नहीं हो पाया है डी। मैम प्लीज व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो मैम नहीं भेजने वाली व्हाट्सएप पे, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं व्हाट्सएप पे नहीं भेजने वाली। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाउ डू ट्रीज क्लीन द एटमॉस्फेयर? ट्रीज जो है वो एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं, कैसे करते हैं? कल बहुत सारी बातें मैंने इस बारे में बताई थी। सुरभि मिश्रा, हमेशा सो के पढ़ती हो, तुमको कोई बीमारी है क्या? नो मैम, कान में दवा डाल लेते हैं। क्या है? ये अंदर जाता है, फर्स्ट पीरियड में एक कान में डालते थे, अभी दूसरे कान में डाले हैं। कान में दवा डालना है, तो कान में दवा डाल के सोना होता है। ऐसा करना कि तुम वीडियो देख लिया करना, क्लास में मत बैठना, कोई जरूरत नहीं है। जितनी चीजें पढ़ाई होंगी ऐसे भी तो कान में तुम दवा डाल के सोती हो, ना बोलती हो, ना सुनती हो, ना कुछ पार्टिसिपेट करती हो। जरूरत क्या है तुम्हें करने की और बच्चों को परेशान करने की? तुम कान में दवा डालो और आराम से सो, वीडियोस को देख लिया। तुम्हारी क्या परेशानी है डोंट नो, लेकिन आप सो के क्लास नहीं कर सकते हो। किसी भी कंडीशन में आप सो के क्लास नहीं कर सकते। तबीयत खराब है, आपको कोई नहीं कह रहा है कि आपको क्लास करना ही है। कभी मैंने कहा है कि आपने क्लास क्यों नहीं किया? कभी कोई कि आपने क्लास नहीं किया आपका नाम काट दिया जाएगा? नहीं आया है ना। ये मैं तीसरे चौथे दिन देख रही हूँ सुरभि, और ये लास्ट डे है जिस दिन मैं वार्न कर रही हूँ। परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगी मैं तुम्हें। सोने वाले बच्चे नहीं चाहिए मुझे। और आप लोग अगर सोचते हैं वो मैडम तो कुछ नहीं बोलती हैं, सिर्फ श्वेता ही मैडम क्यों बोलती हैं, तो ये मेरी मर्जी है। इसलिए मेरे क्लास से बैठते हैं तो थोड़ा ढंग से बैठा करिए आप लोग, ध्यान रखिए। अंशुमान नायक, कैमरा क्यों ऑफ है आपका? अपनी भाव है इसलिए डाल के बैठते थे। हम नहीं जानते क्या था। आप 1 बजे के बाद डालिए ना, या सुबह पहले डाल के सोते रहिए। इस 3 घंटे में आपका सोना जरूरी है, या 20 मिनट का जो गैप होता है उसके बीच में सोइए दवा डाल के। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहानेबाजी मत करिए मेरे सामने सुरभि, गलती को एक्सेप्ट करिए। किसी दिन आपका सर दर्द होता है, किसी दिन कुछ होता है, किसी दिन कुछ होता है, बस आपको सोने का एक बहाना चाहिए। अंशुमान मैं तुम्हें हटा रही हूँ। नंदिनी मैं तुम्हें भी हटा रही हूँ। प्रणय तुम्हें भी हटा रही हूँ। इसके बाद है कृष्ण कुमार गिरी, आपको भी हटा ही रही हूँ मैं। हिमांशु राज, ये बच्चे जो है ना हमारे थोड़े ज्यादा स्मार्ट हैं कुछ। जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ना तो सारे सब सोच लेते हैं ना कि अब तो हम लोग आराम से कैमरा बंद करके सो जाते हैं। अर्णव रॉय को भी हटा दिया। मोहित राज को भी हटा दिया। कैमरा ऑफ मतलब क्लास से बाहर। हाँ, प्रॉब्लम है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी एक दिन किसी को कोई परेशानी हो गई कि मैम आज हम गांव में हैं, आज नेट नहीं काम कर रहा है, ये इस ढंग की समस्या है, तो ठीक है चलेगा, 1 दिन 2 दिन तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, चैट में लिख दीजिए कि आज मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ ये समस्या है, तो चलेगा। 1 दिन 2 दिन, सप्ताह में कभी 10 दिन में 1 दिन, ये रोज रोज नहीं चलेगा। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप कैमरा ऑफ करके बैठेंगे तो ये मेरे क्लास में नहीं चलेगा। बार बार एक ही बात कहती हूँ, गांठ बांध लीजिए इस चीज को आप। तो उज्जवल बताएंगे आप। मैम, हाउ डू ट्रीज क्लीन द एटमॉस्फेयर? trees clean the atmosphere by giving the oxygen. इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन। सही है, तो आपने सही पकड़ा है, लेकिन आया नहीं। चलिए आगे और किससे पूछ सकती हूँ, देखिए जो बच्चे हैंड रेज किए उनसे पूछ सकते। श्रेया बताओ, श्रेया चंद्र बताओ बेटा। Ma'am, trees clean the atmosphere by converting carbon dioxide into oxygen. वेरी गुड, क्लैप फॉर श्रेया, है ना। कन्वर्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड,
इनटू ऑक्सीजन। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और इन दिस वे द ट्रीज क्लीन द एटमॉस्फेयर। एक लाइन में आंसर लिखना है, सारे लोग लिख लेंगे, किसी को कोई दिक्कत होगी? रोनित शर्मा नींद आ रही है, जम्हाई आ रही है? क्लास में क्लास की तरह नहीं बैठ सकते आप लोग। बार बार तुम लोगों से कहती हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ तुम पे रहता है, मेरी स्क्रीन पे मैं नहीं देखती हूँ। मैं स्क्रॉल करके सिर्फ तुम ही लोग को देखती रहती हूँ, कौन जम्हाई ले रहा है, कौन अच्छे से बैठा है, कौन पानी पी रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है। तो ध्यान दिया करो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नेम फॉर कम्युनिटी लिविंग। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कम्युनिटी लिविंग के लिए? हैंड रेज करिए, आपको क्या लगता है? लिविंग के लिए बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन क्या क्या होनी चाहिए? शिवानी बताओ, शिवानी सिंह। Yes, ma'am. By clean the garbage of community service. This is not a quality, this is the work. This is not the quality of you, of human being. Astha. Astha. Yes, ma'am. Two quality of community living are organization and tolerance. क्या क्या? Organization and tolerance. समझ में नहीं आया क्या बोला तुमने? अदिति बोलो। No. Yes, ma'am. बोलो। Two qualities of community livings are first organization, second patience. Organization and patience. Organization is our quality. Anidhya. Ma'am, the two qualities that are required for community living are as follows. First, tolerance. Second, coordination. Very good. Organization is not a human quality. Organization is an institution, not a quality. Tolerance, है ना? Tolerance कह सकते हैं, cooperation कह सकते हैं, कह सकते हैं, है ना? ये सारी चीजें। मैंने भी टॉलरेंस बोला था। और आपकी तो बात ही नहीं समझ में आती आस्था, आप क्या बोलती है, इसलिए मैंने आपकी बात को कुछ नहीं बोला था, क्योंकि सुन नहीं पाई थी, समझ नहीं पाई थी। टॉलरेंस सही है, मतलब हम में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इंसान में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि कम्युनिटी सर्विस जो है, कम्युनिटी लिविंग के लिए, समाज में रहने के लिए हम में क्या क्या होना चाहिए, ये मैं पूछ रही थी। बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए जब वो कुछ लोगों के साथ रहता है। अकेले रहने के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, हम अपना सामान फेंक के रखते हैं, किसी कुछ भी कर देते हैं, बट हम जब कुछ लोगों के साथ रहते हैं तो हम में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, ताकि एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी, टॉलरेंस तो ठीक है ना, एडजस्टेबल होना चाहिए इंसान को। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये कर लेंगे आप लोग। किसी को कोई दिक्कत? अभी मैं लोअर ऑल हैंड करके एक बार पूछती हूँ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है? स्टॉप करती हूँ शेयर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देख लेती हूँ किसी ने हैंड रेज। नो मैम। नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारे पास कितना टाइम है? अभी टाइम है 10 मिनट। चलिए, अगर किसी को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सॉरी सोनी, क्या दिक्कत है तुम्हें? मैम एडजस्टमेंट मतलब? एडजस्टमेंट मीन्स क्या होता है? एडजस्ट मीन्स तुम बताओ मुझे। सॉरी सोनी, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए पूछते हो कि जानकारी के लिए पूछते हो? एडजस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्ट? कभी सुने एडजस्ट वर्ड? सुने हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम बता नहीं रहे हो। सॉरी, ये गलत बात है। डू यू एवर लिविंग द वर्ड एडजस्ट और एडजस्टमेंट? नहीं सुना है आपने? हाँ या ना कुछ बोलोगे कि हटा दो तुम्हें क्लास से, मैं तुम्हें रिमूव कर रही हूँ, जैसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए। बोलोगे हाँ या ना? हाँ या ना?
सौर्या सोनी बोलो, सुने हो कि नहीं सुने हो? मैम सुने हैं। सुने हो तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो तब से? तो उसका क्या मतलब समझते हो? एडजस्ट का मतलब क्या होता है? एडजस्ट का मतलब क्या होता है बताओ। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक सीट पे होता है, आप लोग कभी कभी, हम लोग क्लास जो है कंबाइन करते थे, तो क्या होता था, एक बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं, लेकिन कभी कभी टीचर्स की कमी है या किसी वजह से क्लास को कंबाइन करना पड़ता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि बेटा आज आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, एक बेंच पे 3 लोग एडजस्ट कर लीजिए, है ना? ऐसा करके वर्ड सुना है आप लोगों ने? सुना है या नहीं? Yes. सुना है ना करण? यस मैम। तो इसी एडजस्टमेंट, आपके घर में 3 कमरे हैं, 3 कमरे में एक में आप रहते हैं, एक में आपकी बहन रहती है, एक में पापा मम्मी रहते हैं, बट आपके यहाँ गेस्ट आ जाते हैं, तो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है ना? जैसे गेस्ट हैं, मम्मी पापा के रूम में रह गया, कोई आपके रूम में रह गया, बच्चे, ऐसे करके हम लोग एडजस्ट करते हैं, या फिर गेस्ट रूम में एडजस्ट करते हैं, कहीं बेड को एडजस्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजस्टमेंट। जो हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं, जो चीजें हैं उसी में एक्स्ट्रा को भी फिट कर लेते हैं, यही प्रोसेस कहलाता है एडजस्टमेंट। समझ में आया? पूछने के लिए सिर्फ क्वेश्चन पूछोगे ना, तो मैं तुम्हें कभी अनम्यूट नहीं करूंगी। सुनाई दिया? एक बार पूछ लेता यस मैम। पूछ के सो जाते हो, नींद में चले जाते हो। मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि तुमने एडजस्ट वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, तुमने बताया क्यों नहीं? पागल मत समझो मुझे, बस हाथ उठा लिया, पूछना है इसलिए पूछ लूंगा। अब मैम क्या बोल रही है मुझे सुनने से क्या मतलब, मैंने पूछ लिया ना, काम खत्म। तो ऐसा मत पूछना। कौन बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता मुझे सब पता होता है, क्योंकि रग रग से मैं वाकिफ हूँ, कौन कैसा है समझ गया ना? आगे से इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए अब मैं आप लोगों को देती हूँ क्या क्या Questionnaire. आप लोग को किस चीज का है इंतजार? आप लोगों को किस चीज का है इंतजार? बोलिए, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्वेश्चन मैम, क्वेश्चन मैम, क्वेश्चन तो मैं दे देती हूँ आपको क्वेश्चनायर, मैं दे देती हूँ। चलिए 1 मिनट वेट करिए। शायद मैंने पहले से ही कॉपी करके रखा है, 1 मिनट मैं देखती हूँ। एक बार मैं चैट बॉक्स में देती हूँ, आप लोग देखिएगा, कोशिश करिएगा क्या ये खुल रहा है कि नहीं। देखो तो बेटा खुल रहा है क्या? मैम नहीं आया। मैम नहीं आया, नहीं आया? नो मैम। नहीं मैम, नहीं आया, नहीं आया। एक मिनट नो मैम नहीं आया। एक मिनट, अभी तुम लोग कुछ लिखो मत, मैं भेज रही हूँ, मैं भेज रही हूँ, अभी आप लोग मत लिखिए कुछ भी। गया? मैम आ गया। खुल रहा है? खोल के देखिए। नो मैम, नहीं खुल रहा है? नो मैम, नहीं खुल रहा है। नो मैम, मैम मेरा खुल गया। मैम खुल गया। यस मैम, खुल गया। मैम खुल गया। चलिए तो फटाफट करिए। यस मैम। चलिए फटाफट करिए। योर आंसर। चलिए फटाफट करिए। मैं शेयर करती हूँ आपका शीट आप लोगों से।
और 2 रेस्पॉन्सेस आ चुके हैं ऑलरेडी। देखना है किसका है किसका है किसका है ये रेस्पॉन्स। अनिध्या, 2 मार्क्स कट गया। अनिध्या जी क्यों कट गया आपका? कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक किया है आपने। चलिए 6 आउट ऑफ 10 अनिध्या। नेक्स्ट वन देख लूं। है श्रद्धा, 0। क्या किया श्रद्धा तुमने? ऐसा ऐसा काम करोगे तुम लोग? अच्छा चलो नेक्स्ट वन। हर्षित 2, सोनू 2, रोनित 6। आज 8 आउट ऑफ 8 नहीं आएगा क्या किसी को? अनमोला, अनमोला का नहीं देख पाई मैं। अनमोला 6, पुष्कर 2, पुष्कर 2। ये श्रेयस 8 में से 8 आया है। इट मीन्स क्वेश्चन गलत नहीं है। अनिध्या आप क्या कहना चाहती है बताइए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक। Ma'am, I have written the correct answer, but again due to letters it is showing wrong. In which question? Ma'am, name of state where Suraj Kund is located. आंसर क्या लिखा था आपने? Ma'am, Haryana and Faridabad I written. एक स्टेट का नाम लिखना था, आपने 2 क्यों लिखा? अदिति गॉट 8 आउट ऑफ 8। आपका आंसर गलत हो गया ना बेटा। ऐसे में तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, मैनुअल चेक हो जाएगा तब होगा, तभी सही होगा ना। एक आंसर देना था। आस्था ओनली हरियाणा। आस्था भी 8, गुड। उज्जवल 4, अमृत 2, हर्षित 6। हर्षित के बाद है निशांत 8, वेरी गुड। नव्या 4, शौर्य प्रताप 8, केतन 4, शाश्वत अभिज्ञान 0, सुरभि मिश्रा 2। देखो बात खाली बनाती है, 2 नंबर लाती है। इसके बाद है सुरभि मिश्रा के बाद सोनू शर्मा 2, शिवम 0, अमृत 2, सृष्टि 8, वेरी गुड। आराध्या 2, आराध्या कुमारी 2। इसके बाद है श्लोक पांडे 2, सौजा 6, सुजाता 0। सुजाता के बाद है अंश कुमार 2, अतुल देव 4, मानसी केसरी 4, श्रेयस नफीस 2। सुजाता फिर से कर दी 0। श्रेयस 5D 6, शिवानी 8 आउट ऑफ 8, उज्जवल 8 आउट ऑफ 8। चलिए मैं स्टॉप करती हूँ शेयर। और जब भी इस ढंग का क्वेश्चन आयर होता है बेटा, सीनियर क्लासेस में भी आप जाएंगे तो एक ऑप्शन, मतलब एक ही ऑप्शन होता है वहां पे, चूंकि क्वेश्चन आंसर फीड होता है ना, आंसर फीड होता है। जब ऑटो करेक्ट होता है तो आंसर फीड होता है। और आंसर फीड जब होता है तो नेम द स्टेट, स्टेट पूछा है तो आपने फरीदाबाद क्यों लिखा? बताइए मुझे अनित्या, स्टेट है क्या फरीदाबाद? इज फरीदाबाद अ स्टेट और नॉट? तो ये मैनुअल जब चेक होता तो मैं ये जानती कि बच्चा जानता है कि कौन सी जगह है। लेकिन जब आपसे टू द पॉइंट आंसर पूछा गया तो आपको क्या जरूरत है ज्यादा बताने की? जितना जितना पूछा गया उतना ही बताएंगे ना। क्या आपसे पूछा जाए अपना नाम एक शब्द में बताइए तो आप बोलेंगे मेरा नाम अनित्या प्रियदर्शी है, नहीं बताएंगे। फिर एक शब्द, एक वर्ड होगा तो जो मेन नाम होगा अनित्या ही बताएंगे। पूरा नाम बताने कहा जाएगा तो अनित्या प्रियदर्शी बताएंगे। इन चीजों का ध्यान दीजिएगा क्योंकि एट लास्ट इतना ज्यादा एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है कि हम लोग को टोटली गूगल फॉर्म पे इस ढंग की चीजों पे ही डिपेंड होना पड़ता है। आज के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सब ऑनलाइन हो गए हैं और सब इसी ढंग से आंसर दिए जाते हैं। तो अभी से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे तो इस ढंग के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर मंडेज। मंडे को है ना हमारा क्लास, सैटरडे को जीके।
Yes, ma'am. प्रिपेयर करके आइएगा, क्वेश्चन आयर तैयार कर लीजिएगा। सारे जो हमारे ग्रुप लीडर्स हैं पहले से ही क्वेश्चन आयर तैयार कर लेंगे, और इस बार सिर्फ ग्रुप लीडर्स क्वेश्चन पूछेंगे। अपने अपने ग्रुप लीडर्स अपना अपना क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा। जो हम लोग ये सब रूम बांटने में कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे क्वेश्चन आयर के आधार पे हम लोग सिर्फ जीके से क्वेश्चन तैयार करिएगा, पेज नंबर 1 से लेके, और जो हमारा हाफ ईयरली का है 40 या 42 ऐसे करके जहां तक है। मैम 40, मैम till 40. ठीक, 40 तक से आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाय Okay, ma'am. बाय Bye, ma'am. बाय। आज नेटवर्क इशू नहीं हुआ, क्लास आराम से हो गया। मिलते हैं परसों, डे आफ्टर टुमारो, Okay, ma'am. with GK quiz. Bye. All the best.